ये हैं डॉक्टर वशिष्ठ चौबे जी, जिन्होंने अपनी लगन और अपने परिश्रम से श्रीमती राधाबाई सारडा महाविद्यालय का काया पलट कर दिया। उनकी दिनचर्या शुरू होती है अपने कार्यस्थल को प्रणाम करने के साथ, क्योंकि उनका मानना है कि कर्म ही है असली पूजा। महाविद्यालय के प्रति उनका प्रेम, साथ ही साथ सभी कर्मचारियों के प्रति एक परिवार की भावना और एक टीम स्पिरिट के साथ कर्म करने की उनकी प्रेरणा वजह बनती है सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ने की। महाविद्यालय के मैनेजमेंट से लेकर साधारण कर्मचारी सभी करते हैं उनका सम्मान और साथ ही साथ उनसे विशेष स्नेह भी। सादा जीवन, उच्च विचार, यही सिद्धांत है श्रीमान वशिष्ठ चौबे जी का अपने जीवन में। अपने महाविद्यालय के प्रति उनका समर्पण कुछ इस कदर है कि उन्होंने अपने गृह का त्याग किया और अपना पूरा समय महाविद्यालय के लिए समर्पित कर दिया। महाविद्यालय का एक बहुत बड़ा भूभाग अतिक्रमण ग्रस्त था और उस भूभाग को खाली कराना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था और उस चैलेंज को स्वीकार किया श्रीमान डॉक्टर वशिष्ठ चौबे जी ने और सफलतापूर्वक आज वो ग्राउंड बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए भव्यता के साथ उपलब्ध है। महाविद्यालय के कई प्रतिभाशाली छात्र आज वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं और साथ ही साथ महाविद्यालय को दे रहे हैं एक नई पहचान। देश के दिग्गज खिलाड़ी आज महाविद्यालय में आकर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम हैं सारडा महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर जी के साथ में, जिन्होंने 1 मई पर लिया है एक नया प्रण ऐसा जो कि मिसाल बन गया है पूरे अंजन गांव के लिए, या यूं कहे कि पूरे ज़िले के लिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमने सुना है कि 1 मई पर आपने एक ऐसा संकल्प लिया है कि पूरा स्टाफ, पूरे टीचर्स जितने भी यहाँ के हैं सभी लोग मराठी में सही करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपके मन में ये विचार आया? कुछ समय पहले भारत सरकार ने मराठी भाषा को एक विशेष भाषा का दर्जा दिया, तो इसके तहत जो था कि हम लोगों ने तय किया कि मराठी के विकास में हम लोगों का क्या योगदान हो सकता है। तो हम लोगों ने इसमें ये तय किया कि 1 मई से 1 मई से हम सब लोग, जितना हमारा स्टाफ है, मराठी में सिग्नेचर करेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा। ये हमेशा करता रहेगा। हम लोग अब अंग्रेजी का प्रयोग हस्ताक्षर में नहीं करेंगे। तो कैसा अनुभव रहा सर कि सारे लोग आए, मराठी में सिग्नेचर किया? ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हमको लगा एक दिन प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग भाषा के नाम पर तो बोलते हैं, लेकिन जितने लोगों के पत्र आते हैं उसमें सब लोग अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं, अपनी मातृभाषा में नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अपनी मातृभाषा में हस्ताक्षर करके मराठी के गौरव को हम लोग शिखर तक पहुंचाएंगे।
सर एक छोटी सी बात हम और जानना चाहेंगे। बहुत चर्चा चल रही है कि आपने यहाँ पर अथक प्रयासों से खेल के लिए कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी में लोग दूर दूर से आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो क्या सुविधाएं यहाँ पर स्पोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी हैं? हमारे यहाँ क्रिकेट का जो है क्लब खुला हुआ है। क्रिकेट एकेडमी स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से हम लोगों ने ये पूरे कोशिश किया है कि बच्चों को जो होता है कि राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाए। हमारे यहाँ पटना की टीम आकर खेली, चेन्नई से टीम आई, हमारे यहाँ जयपुर से टीम आई, कलकत्ता से टीम आई। हमारे यहाँ आज भी जो बच्चे हैं वो उज्जैन से हैं, जयपुर से हैं, और भी देश के अलग अलग भागों से बच्चे हैं क्रिकेट एकेडमी में सीख रहे हैं। हमारे यहाँ से कुछ बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा एक लड़की का भी हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट का यूके में सिलेक्शन हो गया। तो हम लोग चाहते हैं, इसके बाद हम बीसीए से संपर्क किए हुए हैं, आने वाले समय में उनके साथ जुड़ करके इसको हम राष्ट्रीय स्तर तक इस क्रिकेट एकेडमी को पहुँचाएँगे। क्योंकि क्रिकेट एकेडमी के लिए, क्रिकेट जो होता है के लिए जितनी जगह की ज़रूरत है उतनी जगह हमारे पास उपलब्ध है। सर ये बताइए कि क्या अब तक कोई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने कॉलेज में विजिट किया? जी हाँ, यहाँ पर एक शर्मा जी है जो कि वो राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी है, वो यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने ही हमारे स्पोर्ट्स क्लब का उद्घाटन किया। चलिए सर, आपका ये जो प्रयास है बेहद सराहनीय है, और ख़ासकर पूरे क्षेत्र के जो बच्चे स्पोर्ट में आना चाहते हैं उनके लिए तो आपने एक संजीवनी बूटी का काम कर दिया है। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब का ये समर्पण ही है कि जब वो जो कुछ कहते हैं, पूरा विद्यालय प्रबंधन, पूरा प्रशासन, पूरे कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर उनकी एक आवाज़ पर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और फिर जो संकल्प लिया जाता है सभी लोग एक साथ मिलकर उस संकल्प को सफल करते हैं। हम उनके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं अभी से उन्हें समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।